हेलो स्टूडेंट, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आप सभी का तक्षशिला ड्रीम एकेडमी के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ने जो लास्ट वाले 4 लेक्चर देख लिए होंगे। तो आज अपना लास्ट लेक्चर है कैलेंडर के रिगार्डिंग, जिसके अंदर हम जो है अपनी सीट को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के बाद में मैंने आपको सीट प्रोवाइड करवा दी थी, तो उसके क्वेश्चन आप सभी ने सॉल्व कर लिए होंगे। वैसे तो देखो, मैंने आपको बहुत बढ़िया से टॉपिक कंप्लीट करवाया था, तो आपके डाउट जो है नहीं होंगे, बट फिर भी अगर किसी स्टूडेंट के स्टिल अगर डाउट हो तो इस लेक्चर के थ्रू वो जो है अपने जो है जितने भी डाउट है सारे के सारे क्लियर कर सकता है। इसके अंदर जितने भी सीट के अंदर अपने क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आज के लेक्चर में सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। इसके अलावा जो है अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करेंगे। मैक्सिमम जो स्टूडेंट अपने चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लेंगे, तो जो आने वाले जितने भी अपने फ्री के लेक्चर रहने वाले हैं सभी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन था अपनी सीट का कि इफ 4 मार्च 2021 इज थर्सडे, कि अगर जो है अपने पास 4 मार्च 2021 को वीरवार हो तो 19 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा। इसके लिए मैंने मेथड आपको बताया था, बड़ा सिंपल सा, कि 19 में से माइनस कर देना है आपने किसको, 4 को। तो 19 में से जब 4 जाएंगे तो अपने पास आएगा 15। 15 दिनों में हमने देखने हैं एक्स्ट्रा दिन कितने हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो ओड डे अपने पास आएगा जी 1। 1 डे का मतलब क्या है, अगर 4 मार्च को वीरवार था अपने पास तो थर्सडे को छोड़ के नेक्स्ट अगला पहला दिन कौन सा बन रहा है, तो वो बन रहा है जी फ्राइडे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा फ्राइडे, इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, यदि अपने पास 26 जून 1996 को है मंडे, कि अगर 26 जून 1996 को सोमवार है तो 3 जून 1996 को कौन सा दिन होगा। अब ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा उल्टा है, क्योंकि बाद का बताकर पहले का पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, 26 में से माइनस करना है आपने वही 3 को, कि 26 जून में से हम 3 जून को माइनस कर देंगे, दिन अपने पास आ जाएंगे जी 23। तो 23 दिन में हम देखेंगे एक्स्ट्रा दिन कितने हैं, वही 7 से भाग करके सभी को बढ़िया से पता करना आ ही गया होगा। 7 से भाग करेंगे, 7 या 21, तो लास्ट में बच जाएगा अपने पास 2। तो एक्स्ट्रा दिन बन रहे हैं जी 2 दिन। जब आप एक्स्ट्रा निकाल लोगे तब देखो यहाँ पे 26 जून यहाँ पे है, यहाँ पे दिया गया है हमें मंडे, और 3 जून है अपना यहाँ पे। तो हमें जो डे काउंट करने हैं 2 दिन, वो किधर की ओर काउंट करेंगे, रिवर्स में काउंट करेंगे। इसको छोड़ के पहला और दूसरा दिन, मतलब मंडे से पहले एक दिन निकला था जी संडे, और उससे ठीक पहले वाला दिन था सैटरडे। तो राइट आंसर बनेगा सैटरडे, इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो सेकंड का भी आंसर बन रहा है अपने पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी थर्ड, कि यदि 7 मई 2006 को अपने पास सोमवार है तो 22 मई 2006 को अपने पास कौन सा दिन होगा। तो 7 मई को बताकर 22 मई को पूछा गया है, ईयर सेम है, तो 22 मई में से माइनस कर देंगे हम 7 को, तो कितना आएगा, 15 आएगा। 15 के अंदर एक्स्ट्रा दिन अपने पास एक आएगा। सोमवार यदि है अपने पास 7 मई को मंडे है, तो मंडे को छोड़ देना है, और अगला पहला दिन कौन सा बन रहा है, ट्यूसडे बनेगा। तो राइट आंसर बनेगा ट्यूसडे, इज ऑप्शन नंबर बी। तो थर्ड का आंसर अपना बन रहा है जी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यदि 14 सितंबर 2025 को है अपने पास थर्सडे, तो 17 नवंबर 2025 को आपने बताना है कौन सा दिन होगा। 14 सितंबर को देकर 17 नवंबर का दिन पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं, यहां पे हमें सबसे पहले क्या करना है कि सितंबर के अंदर टोटल नंबर ऑफ डे कितने हैं उसको हमें पता करना है। तो अपने पास देखो, जुलाई और अगस्त में मैंने बताया था, अगर कभी स्किप हो जाए माइंड से तो आप इतनी चीज को याद जरूर रखा करो कि जुलाई और अगस्त दोनों में 31 होते हैं। उसके बाद में अगस्त के बाद में आएगा जी ठीक सितंबर, तो वहां पे कितने दिन होंगे जी, 30 डे होंगे। तो सितंबर टोटल डे कितने हैं जी 30। तो यहां पे 14 को जो माइनस करना है, यहां पे पहले लिख लो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, क्योंकि नवंबर तक का दिया गया है। सितंबर में टोटल डे होते हैं अपने पास 30। 14 माइनस कर दो, कितना आएगा 16। 16 आपने पूरा नहीं लिखना, यहाँ पे सितंबर के जो 16 दिन आए हैं जस्ट लिखो एक्स्ट्रा दिन। तो सितंबर के अंदर एक्स्ट्रा दिन अपने पास 2 बन गए, क्योंकि 16 दिन तो बाकी के बचे अपने पास, और उनमें से एक्स्ट्रा दिन 2 तो मैंने 2 लिख लिए। अक्टूबर में होते हैं जी अपने पास 31 दिन, तो वहां पे मैं लिखूंगा 3। नवंबर के दिए गए हैं जी 17 दिन दिए गए हैं ना, तो इसमें एक्स्ट्रा दिन बन जाएंगे 4। तो 4 3 7 और 2 9,
टोटल अपने पास जो दिन निकल के आए सितंबर से नवंबर तक जो अभी तक हमने निकाल लिए वो 9 दिन बन रहे हैं, बट हमें इसमें से चाहिए एक्स्ट्रा दिन। तो एक्स्ट्रा दिन कितने बनेंगे जी? 2 बनेंगे। 7 के बाद में एक्स्ट्रा दिन 2 ही है। तो यहां पे अगर थर्सडे बन रहा था तो थर्सडे को छोड़ के आपने जो है दूसरा दिन पता करना है। पहला दिन तो फ्राइडे बनेगा और सेकेंड डे बनेगा जी सैटरडे। तो सेकेंड डे सैटरडे ऑप्शन नहीं है यहां पे। क्या कोई गड़बड़ की? हमने चेक कर लेते हैं। 14 सितंबर 2025 को है जी अपने पास थर्सडे। तो 30 में से माइनस किया 14 को, 16 निकला अपने पास। तो यहां पे सितंबर में 2 दिन, अक्टूबर के 3 दिन और नवंबर के यहां पे 7 दूने 14 और 3 दिन बनने चाहिए। देखो यहां पे थोड़ी सी गलती कर दी हमने। यहां पे बनेंगे जी अपने पास 3 दिन, क्योंकि नवंबर 17 के अंदर देखो एक्स्ट्रा दिन 7 दूने 14 एक्स्ट्रा बनेगा 3 ना कि 4। पहले हमने गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे अपने पास टोटल कितने दिन आ गए? 6 और 2 8। 8 दिन में एक्स्ट्रा दिन 1 बनेगा, तो फ्राइडे आंसर बनेगा। अब अपने पास यहां पे दिन बन रहे हैं जी 8, एक्स्ट्रा दिन बन रहा है 1। तो 1 दिन का मतलब क्या है? यहां पे थर्सडे के बाद में अगला दिन फ्राइडे। तो राइट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, अगर 23 जुलाई 2000 को अपने पास बुधवार है तो 11 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा? तो यहां पे 11 मार्च तो यहां पे आएगा और 23 जुलाई यहां पे आएगा। क्लियर ये पॉइंट सभी को? पहले आप ना मार्च से ही स्टार्ट करो। यहां पे एक साइड में लिखो आप जो है मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। तो सबसे पहले मार्च से ही हमें स्टार्ट करना है। मार्च में टोटल नंबर ऑफ डे कितने होते हैं? 31। 31 में से माइनस कर देंगे 11 को, कितना अपने पास बन के आएगा? 20। 20 नहीं लिखेंगे, एक्स्ट्रा लिखेंगे। 7 दूने 14 तो एक्स्ट्रा दिन बन रहे हैं 6। यहाँ पे 30 दिन होते हैं तो एक्स्ट्रा 2 दिन बनेंगे। 31 दिन होते हैं तो एक्स्ट्रा दिन 3 बनेंगे। जून में 30 दिन तो एक्स्ट्रा दिन 2 बनेंगे। और जुलाई कहां तक का? 23 जुलाई तक का पूछा गया है। तो 23 में एक्स्ट्रा दिन 7 या 21 एक्स्ट्रा दिन 2 बन रहे हैं। क्लियर? अब इनको ऐड कर लो, 6 और 2 8। भले ही आप यहां से भी वीक जितने बन रहे हैं उन्हें कट कर सकते हो, 4 और 3 7 ऐसे कर सकते हो। अगर आपने ऐड करके अगर वीक को निकालना है तो वैसे भी कर सकते हो। अब जैसे कि 6 और 2 अपने पास यहां पे बनेंगे 8, 8 और 7 अपने पास बन जाएंगे जी 15। 15 में एक्स्ट्रा दिन बनेगा 1। एक दिन हमें मूव किधर की ओर करना है? 23 जुलाई को हमें दिन बताया गया है कि 23 जुलाई को दिन बन रहा है जी वेडनेसडे। तो एक दिन जो मूव करेंगे पीछे की ओर रिवर्स में मूव करना है। तो बुधवार से पहले ठीक कौन सा दिन निकला था? ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार निकला है। तो राइट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर ए, मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी 6। 5 जनवरी 2017 को अगर अपने पास शनिवार है तो 5 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? अब यहां पे 5 जनवरी 2017 दिया गया है, 5 जनवरी को ही हमने बताना है 2019। तो पहले तो 18 आएगा, उसके बाद में आएगा अपने पास जो है 19। अब सारे के सारे नॉर्मल है। नॉर्मल में मैंने आपको बताया अगर एक साल के अंदर अगर हम शिफ्ट हो रहे हैं तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है। कितनी बार कितने साल हमने नॉर्मल के शिफ्ट किए? 2 साल। 18 में आए, 18 से 19 में आए, एक्स्ट्रा दिन 2 बनेंगे। तो ये बड़ा सिंपल है। अगर सैटरडे बन रहा है तो सैटरडे को छोड़कर हमें जस्ट दूसरा दिन काउंट करना है। पहला दिन संडे और दूसरा दिन बनेगा मंडे। तो राइट आंसर बन जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी, मंडे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यदि 17 मार्च 2032 को अपने पास रविवार है, मतलब एतवार है यहां पे, तो 17 मार्च 2034 को अपने पास कौन सा दिन बनेगा? तो आप यहां पे सोचो, 17 मार्च की बात की गई है 2032 की। यहां से जब 2033 पे जाएगा और फिर 2034 पे जाएगा, तो थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है यहां पे कि फरवरी 29 निकल चुका है 2032 में। तो यहां पे 2 दिन मत मान लेना कि यहां पे अपने पास लीप ईयर की वजह से 2 दिन एक्स्ट्रा बन जाएंगे। एक दिन ही एक्स्ट्रा बनेगा, क्योंकि फरवरी 2032 की है वो निकल चुकी है। तो जब अपने पास फरवरी 29 की काउंट हो रही होगी तब 2 दिन एक्स्ट्रा बनेंगे। बट फरवरी तो यहाँ पे 2033 की काउंट हो रही है तो एक ही दिन एक्स्ट्रा बनेगा। इसी तरह से 33 पे जब 34 पे जाएंगे तो भी एक ही दिन एक्स्ट्रा बनेगा। टोटल अगेन अपने पास एक्स्ट्रा डे 2 बनेंगे। तो यहाँ पे 32 को दिया गया था संडे, तो संडे को छोड़ के जस्ट दूसरा दिन बता दो, पहला और दूसरा।
पहले बन जाएगा मंडे और दूसरा बन जाएगा ट्यूसडे। तो राइट आंसर आएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी इज ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे मूव करते हैं जी 8 नंबर पे। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि 11 अक्टूबर 1991 को मंगलवार है तो 11 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन होगा? तो 11 अक्टूबर 1991 ट्यूसडे है, तो हम आएंगे 1992 पे और फिर आएंगे 1993 पे। पहले तो आप ये पता होना चाहिए आपको कि 1992 जो है इज ए लीप ईयर। अगर लीप है तो 11 अक्टूबर से हम जो है 11 अक्टूबर 92 पे जाएंगे तो 2 दिन बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि यहां पे फरवरी काउंट होगा जी 1992 का, वहां पे फरवरी जो है 29 का है, तो लीप ईयर का काउंट होगा तो 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे पूरे साल के पीछे, और आगे होगा 1 दिन एक्स्ट्रा। तो टोटल कितने दिन एक्स्ट्रा बने? 3 दिन एक्स्ट्रा बने। 3 दिन का मतलब क्या है? अगर आपको मंगलवार दिया गया है तो मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को छोड़कर आपने तीसरा दिन काउंट करना है। तो पहला दिन बुधवार बन जाएगा, दूसरा अपने पास वीरवार बन जाएगा और तीसरा दिन बनेगा अपने पास शुक्रवार। फ्राइडे इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बनेगा जी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। रवि को याद है कि उसकी जो मदर है उनका जो जन्म जो बर्थ है उनका कब है? 6 तारीख के बाद, लेकिन 10 मई से पहले, मतलब मई की 6 तारीख के बाद में है। 6 के बाद में 7 को, 8 को, 9 को, पर 10 तारीख से पहले बता रहा है कि 6 के बाद में और 10 के क्या है जी? पहले है। पर उसकी बहन को याद है कि उसकी जो मदर का बर्थडे है 8 तारीख के बाद में बन रहा है, मतलब 8 को नहीं है, 8 के बाद में। तो कौन सा डे कॉमन आ रहा है? 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 तारीख को उसकी मां का बर्थ बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बनेगा ए। क्लियर? क्योंकि यहां पे 8 के बाद में उसकी सिस्टर कह रही है और उसका भाई कह रहा है 10 से पहले, तो बीच में एक ही तारीख बनेगी ना, 9 तारीख। तो 9 मई को उसकी मदर का क्या होगा? बर्थडे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 10th नंबर पे। तो यहां पे कहता कि यदि किसी महीने का 5वां दिन है जी वीरवार, 5 को है अपने पास थर्सडे, 18 तारीख के बाद 5वां दिन कौन सा बनेगा? तो ये क्वेश्चन मैंने बताया 18 के बाद 5वां दिन कह रहा है, 18 के अंदर प्लस आपने जस्ट 5 करना है, बन के आएगा जी अपने पास 23। तो आपको पूछ रहा है 23 को बता दो कौन सा दिन है। तो अगर 23 को दिन बताना है तो 23 को माइनस करना पड़ेगा, किसमें से? अपने पास 5 में से। अगेन माइनस करेंगे इसको तो अपने पास 18 ही आ जाएगा। पहले तो 5वां दिन पूछा गया था, फिर 5 को ही हमें माइनस करना था, क्योंकि 23 तारीख को पता करना है, 5 को पता है, तो 18 ही निकल के आएगा। इसमें एक्स्ट्रा दिन अपने पास कितने बनेंगे? तो 4 बनेंगे, 7 दूने 14, 4 दिन एक्स्ट्रा। तो यहां पे आपने वीरवार को छोड़कर चौथा दिन काउंट करना है। पहला शुक्रवार बनेगा, फिर शनिवार, एतवार एंड बनेगा सोमवार। तो राइट आंसर बनेगा जी मंडे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंडे। क्वेश्चन नंबर 11 पर मूव करते हैं। मेरा जन्म जो है मेरा जन्म 15 जुलाई को हुआ, सुधीर मुझसे 11 दिन छोटा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जो है इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेंगे और समझेंगे इसको, क्योंकि हो सकता है कि काफी बच्चों का ये गलत भी हुआ हो। क्योंकि यहां पे बात आ रही है कि सुधीर मुझसे 11 दिन छोटा है। अब मान लो कि मेरा जो जन्म था वो कब था? अपने पास 15 जुलाई को था, यहां पे था। अब सुधीर मुझसे 11 दिन छोटा है, तो कुछ बच्चे तो ये करते हैं कि 15 में से 11 माइनस कर दो, क्योंकि अगर 11 माइनस करेंगे तो अपने पास यहां पे आएगा 4, तो 4 15 से छोटा है। पर आप ये सोचो कि मान लो 15 जुलाई को आपका बर्थ होता है, आपका कोई भी फ्रेंड है उसका जो है 4 जुलाई को बर्थ होता है, तो आपका फ्रेंड आपसे बड़ा हुआ ना। अगर आपसे छोटा है मतलब आपके बाद में बर्थ हुआ है, अगर आपके बाद में बर्थ हुआ है तो यहां पे 11 को माइनस नहीं करना, प्लस करना है, बस इतना ध्यान में रखना। क्योंकि यहां पे जो है जिसका बर्थ बाद में होगा वही छोटा होगा, तो यहां पे 15 प्लस 11 करेंगे और बनेगा 26। यानी कि सुधीर का जो बर्थ है वो कब हुआ है? वो हुआ है जी 26 जुलाई को। ठीक है? अब कहता कि अगर इस साल जो है इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त मंगलवार को था, तो सुधीर का जन्म किस दिन पड़ेगा? हमें बताना है 26 जुलाई को दिन बताना है, बस इतना आप याद रखो। 26 जुलाई को आपने बताना है कौन सा दिन बनेगा। अगर अपने पास 15 अगस्त था ट्यूसडे। सबसे पहले जुलाई में टोटल नंबर ऑफ डे कितने होते हैं? 31 होते हैं। 31 में से मैं माइनस कर दूंगा 26 को, अपने पास बन के आएगा कितना? 5 दिन आए अपने पास जुलाई के।
अगस्त के कितने दिन दिए गए हैं, 15 अगस्त तक, तो 15 में एक्स्ट्रा दिन एक बनेगा, तो दिन कितने निकल के आगे, 6 दिन। 6 दिन का मतलब क्या है कि अब एक्स्ट्रा दिन 6 निकल के आए ना यहां से, तो अगर 6 दिन निकल के आ रहे हैं, अगर अपने पास यहां पे मंगलवार बन रहा है तो पीछे की ओर 6वां दिन काउंट करना है। यहां पे तो बन जाएगा जी देखो बुधवार, ठीक है। आप काउंट कर लेते हैं इसको और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। मान लो यहां पे अपने पास ट्यूसडे है, इसको छोड़ के 6वां दिन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, तो यहां पे अपने पास जो है पहला दिन कौन सा बनेगा, मतलब मंगलवार से पहले दिन निकला कौन सा था, क्योंकि रिवर्स में काउंट करना है ना, 26 जुलाई पहले आती है, तो पहला दिन मंगलवार से बनेगा जी सोमवार, मंडे बनेगा, उससे पहले संडे बनेगा, सैटरडे बनेगा, फ्राइडे बनेगा, थर्सडे बनेगा और 6वां दिन बनेगा वेडनेसडे। क्लियर, यहां पे राइट आंसर बन जाएगा जी ऑप्शन नंबर ए। अब मैंने यहां पे देखो बिना कहे ही यहां पे क्यों लिख दिया था, क्योंकि आप इतना याद रखो कि 7 दिन बनेंगे ना तो एक्स्ट्रा दिन 0 हो जाएगा और फिर सेम डे रिपीट होगा। अगर अपने पास 6 दिन बने हैं तो मतलब इससे एक पहले वाला दिन, तो यहां पे बुधवार आंसर बनेगा। बट आप यहां पे ज्यादा कंफ्यूज मत होना इस चीज के अंदर, क्योंकि कुछ बच्चों के नहीं समझ में आता, वो ये सोच लेते हैं कि यहां पे अपने पास अगर मंगलवार बन रहा है तो मंगलवार के बाद से पहले अपने पास जो है सोमवार भी बन सकता है, इस तरीके से, मतलब कि क्योंकि रिवर्स में है ना क्वेश्चन, तो बुधवार आ रहा है। अगर हमने 26 जुलाई को मंगलवार होता, आगे पता करना होता, फिर सोमवार बनता। तो आप ऐसे काउंट करके भी बता सकते हो, राइट आंसर बनेगा वेडनेसडे, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार है, पहले तो प्रेजेंट डे मार्क करना है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, ये प्रेजेंट डे है, आने वाला कल यानी कि ये वाला दिन, इसके बाद 2 दिन, ठीक है, मतलब आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो पहला दिन और दूसरा दिन, ये कहता जी क्या बन रहा है, संडे बन रहा है। तो बीता हुआ कल, बीता हुआ कल यानी कि अपने पास इधर बनेगा, तो यहां पे बीते हुए कल से 2 दिन पहले सेम अपने पास पूछ रहा है, ये वाला दिन कौन सा बनेगा। तो मैंने आपको इसके लिए एक मेथड बताया था, आप दिन काउंट कर लिया करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी कि वीक कंप्लीट। तो यहां पे अपने पास जो दिन बनेगा वो बनेगा जी मंडे। और ना समझ में आए तो आप ऐसे काउंट करो यहां पे, क्योंकि काफी बार ये होता है कि ये चीजें ना जल्दी से दिमाग में नहीं आती, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए आपको, तो उसके बाद में ये चीजें आप भी कर पाओगे। यहाँ पे संडे है तो यहाँ पे सैटरडे बनेगा, क्योंकि पहले लास्ट निकला हुआ दिन सैटरडे है, फ्राइडे है, थर्सडे है, वेडनेसडे है, ट्यूसडे है, तो यहाँ पे बनेगा जी मंडे। तो राइट आंसर बनेगा अपने पास मंडे इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी 13 नंबर, एक एग्जाम जो 4 दिन पहले जो है होना था, प्रेजेंट डे को मार्क करो, ये प्रेजेंट डे है, कब होना था, 4 दिन पहले, पहले होना था 4 दिन, 2 3 4, यहां पे एग्जाम होना था, कहता कि 8 दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। जितने दिनों के लिए पोस्टपोन किया जाता है उतने दिन एग्जाम कभी भी नहीं हो रहा होता, होगा कब, अब 9वें दिन होगा। इतना ध्यान में रखा करो कि जितने दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है उतने दिन एग्जाम नहीं होगा, 9वें दिन होगा। यदि कल बुधवार था मतलब यहां पे अपने पास वेडनेसडे था, पेपर कौन से दिन होने जा रहा है, तो यहां पे वीरवार बनेगा, शुक्रवार बनेगा, शनिवार बनेगा, एतवार बनेगा एंड सोमवार बनेगा, संडे के बाद में बन जाएगा जी मंडे। तो राइट आंसर बनेगा मंडे, क्योंकि पेपर होगा अब मंडे को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इज डी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 नंबर है, संदीप हर रविवार, बुधवार, शुक्रवार को टहलने जाता है, अमित रविवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को एक ही समय पर टहलने जाता है। आपने ये बताना है कि महीने का यदि पहला दिन मंगलवार पड़ता है तो फरवरी 2034 में वो कितनी बार एक दूसरे से मिले होंगे। अब इसमें ना काफी सारी चीजें हैं, एक एक करके समझते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फरवरी 2034 में कितने दिन होंगे टोटल, तो इज ए नॉर्मल ईयर तो 28 डे होंगे, ठीक है। अगर पहला दिन मंगलवार है तो आप इस तरह से लिख लो, फर्स्ट डे है ट्यूसडे। और आप ये देखो कि वो हफ्ते में कितनी बार मिलते हैं, मतलब कि कौन कौन से उनके कॉमन डे हैं जिनको वो दोनों ही जा रहे हैं। क्या संडे को संदीप जाता है, क्या संडे को अपने पास अमित जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ये देखो संडे को अपने पास संदीप भी जाता है और संडे को अमित भी जाता है। संदीप बुधवार को जाता है बट अमित बुधवार को नहीं जा रहा, मतलब ये बुधवार को नहीं मिलेंगे, रविवार को तो मिलेंगे, बुधवार को नहीं मिलेंगे। उसके बाद में शुक्रवार को, बिल्कुल देखो शुक्रवार को भी दोनों हैं। शनिवार को अमित अकेला जाता है तो शनिवार को संदीप नहीं जाता। हफ्ते में ये 2 दिन मिल रहे हैं, एक रविवार को मिल रहे हैं और एक शुक्रवार को। हमें इतना पता करना है जस्ट कि अपने पास फरवरी के अंदर कितनी बार तो एतवार आएगा और कितनी बार शुक्रवार आएगा। पता कैसे करेंगे,
अगर पहला दिन मंगलवार है तो आगे लिख के पता कर लेंगे। मंगलवार है तो यहां पे बनेगा बुधवार, बुधवार को नहीं लिखेंगे, जिन दिनों को मिलने जाते हैं वही लिखेंगे। यहां मंगलवार के बाद में बुधवार, वीरवार और शुक्रवार, तो 4 को बन रहा है जी फ्राइडे। ठीक है, 4 को शुक्रवार है, मतलब कि 4 तारीख को फरवरी 2034 में वो पहली बार मिलेंगे। 4 तारीख को मिले, 4 के बाद में कब मिलेंगे, 4 और 7 11 तारीख को मिलेंगे, क्योंकि 11 को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। 11 प्लस 7 अगर कर दूं तो 18 को भी मिलेंगे, क्योंकि 18 को भी क्या होता है, शुक्रवार होता है। 18 प्लस 7 अगर करेंगे तो 25 बनेगा, तो 2034 में 25 तारीख को भी क्या था, शुक्रवार था, तो शुक्रवार को मिल रहे हैं, तो ये 4 दिन बन गए। अब 25 प्लस 7 करोगे तो देखो यहां पे 32 बन जाएगा, फरवरी में तो 32 डे ही नहीं होते, तो ये 4 दिन वो मिल रहे हैं शुक्रवार को। ऐसे ही हमें निकाल लेना है रविवार का, तो रविवार देखो कब है, यहां पे अगर शुक्रवार है तो ये शनिवार बनेगा और ये बनेगा संडे। संडे कब बन रहा है, 6 तारीख को। अब पहले तो मिल रहे हैं 6 को, 6 और 7 करेंगे वही हम वापिस से, तो 13 को मिल रहे हैं, 20 को मिल रहे हैं और 27 को मिल रहे हैं, तो 4 दिन वो एतवार को मिल रहे हैं। तो टोटल कितनी बार मिले, 8 बार। आंसर नंबर बनेगा बी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी बढ़िया से क्लियर हुआ होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 15 नंबर। विमल को याद है कि उसकी मदर का जो जन्म है 16 तारीख के बाद लेकिन 19 मई से पहले पड़ता है। 19 नवंबर से, मई लास्ट क्वेश्चन में था, तो यहां पे 16 तारीख के बाद है 17, 18, पर 19 नवंबर से पहले 19 से पहले है। पर उसके भाई सुनील को याद है कि 17 के बाद है। उसका भाई क्या कहता है जी, 17 के बाद है। 17 के बाद है तो एक ही अपने पास बनेगा, 18 ही बनेगा। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 से पहले कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके भाई ने पहले ही कह दिया कि 19 से पहले है, और उसका भाई सुनील कहता कि 17 के बाद है। मतलब विमल ने बोला अपने पास 19 से पहले और सुनील ने बोला 17 के बाद, तो 18 तारीख बन रही है। ऑप्शन नंबर है जी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। यदि 2050 में गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी शुक्रवार को था, अब रिपब्लिक डे अपने पास जो है 2056 में बता दिया गया है फ्राइडे को, तो आपने बताना है गांधी जयंती कब सेलिब्रेट किया गया था। मतलब कि 2 अक्टूबर को कौन सा दिन था, क्योंकि गांधी जयंती तो 2 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है ना। तो यहां पे लिखो 26 जनवरी को अपने पास बता दिया गया है, फ्राइडे है, तो 2 अक्टूबर को बताना है हमें कौन सा दिन बनेगा। तो यहां पे मंथ लिख लो, पहले तो जनवरी के दिन पता होने चाहिए, फिर फरवरी के, फिर मार्च के, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इधर वाली साइड में लिख लेते हैं अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। अक्टूबर के तो पहले ही आप लिख लो 2 दिन, क्योंकि अक्टूबर में 2 दिन दिए गए हैं। जनवरी में देखो, जनवरी के अंदर 31 माइनस 26 करेंगे, 5 डे आएंगे अपने पास जनवरी के 5 दिन। फरवरी में कितने दिन बनेंगे, 2056 क्या है, एक लीप ईयर है। 56 अपने पास डिवाइड हो जाता है 4 से, तो लीप ईयर है, तो यहां पे दिन बनेंगे फरवरी में 29, तो एक्स्ट्रा दिन कितना बनेगा जी, 1 बनेगा। मार्च में 3 दिन लिखो, अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में 3, अगस्त में 3 दिन बनेगा, सितंबर में 2 दिन, और अक्टूबर 2 अक्टूबर तक की बात की गई है, तो यहां पे 2 दिन ही बनेंगे। अब यहां पे ना एक्स्ट्रा दिनों को पता करने के 2 मेथड है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। जिन्होंने लास्ट वाले 4 लेक्चर देखे हैं बढ़िया से, उनको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहां पे ना डायरेक्टली डिवाइड ही करने वाला हूं, इनको ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि ऐड करेंगे कैलकुलेशन बढ़ती है, फिर 7 से भाग करके एक्स्ट्रा दिनों को पता करना होता है। इससे बढ़िया है आप जो 7 बन रहे हैं ना उन्हें काट दो। ये 7 बन गए, इनको मैंने काट दिया, 3 और 3 6, और ये 7 बन गए, इनको भी काट दिया। तो यहां पे इसके अलावा ये 5 और 2 भी तो 7 बन रहे हैं, इनको भी काट देता हूं। कितना बच गया, 3 और 2 5 बच गया। देखो बाकी सारे 7 करके कट हो गए, ऐड करके करोगे तो भी सेम अपने पास 5 दिन ही निकल के आएगा। तो यहां पे एक्स्ट्रा दिन निकल के आ गए 5 दिन आने का मतलब क्या है कि अगर अपने पास शुक्रवार था तो इसके बाद में 5वां दिन बता दो, पहला शनिवार, फिर एतवार, सोमवार, मंगलवार, और 5वां दिन बनेगा बुधवार। तो बुधवार को थी अपने पास गांधी जयंती, वेडनेसडे इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। किसी महीने की पहली तारीख बुधवार को है, 1 तारीख को बुधवार है, वेडनेसडे है। यदि प्रकाश का जन्मदिन उसी महीने के तीसरे शुक्रवार को है तो प्रकाश के जन्मदिन की तारीख क्या होगी, ये हमने बताना है।
तो आप पहले से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया करो, पहला शुक्रवार तो निकालो कब पड़ रहा है, उसके बाद में सोचेंगे। तो पहला शुक्रवार कब पड़ेगा, यहां पे थर्सडे और यहां पे बनेगा फ्राइडे। पहला शुक्रवार 3 तारीख को है, दूसरा शुक्रवार कब होगा, 3 + 7 10 को, 10 + 7 17 को। कौन से शुक्रवार को बोला है, तीसरे शुक्रवार को बोला है। तो पहला 3 को है, दूसरा 10 को है, तो तीसरा 17 को। राइट आंसर 17 ही बन जाएगा। कुछ बच्चे बिना सोचे समझे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मार्क कर देते हैं और उसका जो अपने पास रीजन बताएंगे वो बोलेंगे कि सर हमें तो पता ही नहीं मंथ कौन सा है, तो अपने को दिन नहीं पता। बट आप इतना तो देखो, कम से कम 17 दिन तो होते ही है ना मंथ के अंदर। तो यहां पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बन जाएगा सी। तो पहले पता किया करो, अगर कभी मान लो कि 29 तारीख आ गई आपके पास, ठीक है, ऐसा कोई पूछ ले, 4th पूछ ले, 5th पूछ ले और 29 तारीख आ रही है, फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पे मार्क कर सकते हो कि हमें मंथ नहीं बताया गया कि मंथ फरवरी है या अदर मंथ है। क्लियर। तो नेक्स्ट अपने पास जो है 18 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि किसी महीने का तीसरा दिन रविवार है, 3 को क्या है जी, संडे है, 28 से पहले 6वां दिन, तो 28 - 6 करेंगे तो पूछा गया है हमें 22 को, कि 22 तारीख को कौन सा दिन बन रहा है। तो यहां पे 22 तारीख को आपने दिन बताना है। 22 को माइनस कर दो जी 3 में से, 19 आएगा। तो यहां पे अपने पास दिन निकल के आए 19, और 19 में एक्स्ट्रा दिन कितने हैं, 7 दूने 14, तो 5 दिन आ रहे हैं एक्स्ट्रा। अगर अपने पास 5 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो संडे को छोड़ के 5वां दिन पता करना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो राइट आंसर है जी इसका फ्राइडे, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कहता कि सुनील और मधु की जो मैरिज है वो वीरवार को हुई थी, 13 मई 2005 को। तो वो अपने पास जो है कौन से साल के अंदर ठीक उसी दिन अपनी जो है मैरिज एनिवर्सरी बनाएंगे, मतलब वेडिंग एनिवर्सरी अपनी जो है आने वाले कौन से ईयर में सेम डे सेलिब्रेट करेंगे। इस क्वेश्चन को ना पता करने के 2 मेथड रहते हैं। मेथड क्या है, दोनों ही बता देता हूं। और पता हमने करना है कि कौन से ईयर सेम डे को अपनी जो है एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। मान लो यहां पे है जी मंडे। क्लियर। आप ना ये करो, आगे 2006 लिखो, 7 लिखो, 8 लिखो, 9 लिखो, 10 लिखो, 11, 12, 13, इस तरीके से काफी सारे ईयर लिख लो। आप पता करते आओ कितने दिन एक्स्ट्रा है। जहां पे वीक कंप्लीट हो गया, ये क्या है, नॉर्मल ईयर है, और आगे आने वाले नॉर्मल ईयर, मान लो 9 नॉर्मल ईयर है और यहां पे वीक कंप्लीट हो जाता है, तो सेम डे क्या होता है, रिपीट होता है। अगर सेम डे रिपीट हो रहा है तो वो उस दिन अपनी एनिवर्सरी बना लेंगे, बस सेम डे। क्लियर। या इसका सेकंड मेथड क्या है, मैंने आपको बताया है कि कैलेंडर रिपीट होता है, ये चीज बताई है। तो उसके टाइप का क्वेश्चन है ये। कैलेंडर रिपीट होने का मतलब सेम डे एनिवर्सरी बनाएंगे। यहां पे अपने पास वीरवार है तो आने वाले कौन से साल में 13 मई को वीरवार रहेगा। क्लियर। तो 2005 में हमें प्लस करना है 11, 11 अगर प्लस करेंगे तो 2016 बन जाएगा। तो 2016 तो मार्क नहीं किया ना किसी ने, क्योंकि ये नॉर्मल है और 2016 क्या है जी, लीप ईयर है। तो 2016 में एनिवर्सरी सेम डे नहीं बनाएंगे, क्योंकि लीप ईयर है तो दिन अपने पास आगे पीछे जरूर हो जाएंगे। तो यहां पे 2005 में 11 की जगह पे क्या प्लस करना है, फिर आपको 6 प्लस करना है। 6 अगर प्लस करेंगे तो यहां पे बन जाएगा जी 2011। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चेक करके देख सकते हो, 2005 से 11 तक जाओगे तो से अपने पास जो है यहाँ पे वीक कंप्लीट हो जाते हैं, सेम डे रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 20th, कार्तिक का जन्म मनीष से अपने पास 559 डे पहले हुआ था, 559 दिन बोल रहा है कि पहले हुआ था। कार्तिक का जन्म जो है मनीष से पहले हुआ, कितने दिन, 559 दिन। फिर कहता कि सागर का जो जन्म है ना वो कार्तिक से भी अपने पास पहले हुआ है। सागर का जो है जन्म वो कार्तिक से भी पहले हुआ है, बट 51 वीक पहले हुआ है। 51 वीक, वीक और डे में कंफ्यूज मत होना, ये दिन दिए गए हैं, ये वीक है। कहता सागर का जन्म अगर अपने पास था जी संडे को, तो आपने बताना है मनीष का जन्म जो है कौन से दिन है, तो कौन से दिन उसका जन्म हुआ होगा। अगर ये संडे है, वीक कंप्लीट हो रहे हैं तो सेम डे रिपीट होता है, ये हमने पढ़ लिया था। यहां पे वीक कंप्लीट हो रहे हैं तो कार्तिक का जन्म भी कब है, अपने पास संडे को है। बाकी जो दिन दिए गए हैं अपने पास 559, इसमें आपने एक्स्ट्रा डे देखने हैं। एक्स्ट्रा दिन कितने बन रहे हैं, 7 को 7 से करेंगे हम 49 बनेगा,
6 9 7 9 जा 36 63 सॉरी 7 9 जा 63। तो यहां पे अपने पास जो है एक्स्ट्रा दिन निकल के आएंगे 6 दिन का मतलब क्या होगा, अगर यहां पे संडे बनता है तो 6वां दिन क्या बनेगा जी, सैटरडे बनेगा। काउंट कर लेना, शनिवार ही बनेगा। ऑप्शन नंबर राइट बन जाएगा जी अपने पास डी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो ये टाइप सेकंड के क्वेश्चन अपने पास स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर मेथड आपको बताया था, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और बड़ा इजी मेथड है, सबसे इजी मेथड है, 7 से भाग कर देंगे, जितने दिन एक्स्ट्रा आएंगे वो हम देख लेंगे। तो जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक वो लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने ये वाला जो है सेम टॉपिक करवाया हुआ है, जहां पे किसी भी तारीख को दिन अगर पता करना हो तो बड़ा इजीली हम जो है पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए, इस सेंचुरी के कितने साल निकल चुके हैं, तो 26 साल निकल चुके हैं। कितने लीप साल निकल चुके हैं, तो यहां पे 4 से भाग देना होगा 26 को। तो 4 से भाग देंगे तो यहां पे बनेगा जी 6, 6 चौका 24, तो 6 आ जाएगा। सी सेंचुरी कोड, लास्ट सेंचुरी जो थी 20वीं थी, और उसका कोड था जी 0, क्योंकि यहां पे 2000 जब कंप्लीट होता है तो वहां तक 0 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो सेंचुरी कोड मैंने 0 लिखा। नेक्स्ट लिखेंगे जी डे, डे हमने लिखने हैं 2027 के। जनवरी में अपने पास 31 दिन, तो एक्स्ट्रा दिन 3 बनेगा। फरवरी 20 तक बात की गई है, तो यहां पे एक्स्ट्रा दिन बनेगा जी 6, क्योंकि 7 दूने 14 एक्स्ट्रा दिन बन रहा है जी 6। तो दिन अपने पास कितने एक्स्ट्रा निकल के आए, 6 और 3 9, तो एक्स्ट्रा दिन निकल के आए जी जस्ट 2। इन सभी को ऐड कर लो, या यहां से मैंने एक और इजी मेथड बताया था कि एक्स्ट्रा लिख लो आप, जो है वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहां पे 7 या 21, एक्स्ट्रा दिन 5, ये 6 है और ये 2 है, तो आप जो है इनको प्लस करोगे, ज्यादा बढ़िया है। 5 और 6 11 और 2 13, 13 में एक्स्ट्रा दिन बनेंगे जी 6, 6 पे अपने पास होता है शनिवार, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? भले ही आप इनको प्लस भी कर सकते हो 26 और 6, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी नहीं है, तो इसको ऐड करके आप कर सकते हो। 26 और 6 32 और 2 34, 34 में एक्स्ट्रा दिन कितना बनेगा, 7 चौक 28, तो एक्स्ट्रा दिन अपने पास जो है 6 ही बन रहे हैं, तो 6 को अपने पास शनिवार है, ऑप्शन नंबर ए सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो जी 22। ए, इस सेंचुरी के जो है 33 साल निकल चुके हैं। लीप ईयर कितने निकल चुके हैं, 8 चौके 32, तो 8 लीप ईयर निकल चुके हैं। सेंचुरी कोड वही अगेन 0 बनेगा। डे हमें लिखने हैं जस्ट जनवरी के 3, फरवरी नॉर्मल है तो 0, मार्च की अगर बात करें तो यहां पे 3, अप्रैल के यहां पे 2, और अप्रैल के बाद में मई, तो यहां पे एक्स्ट्रा दिन 7 या 21 और 2 बनेगा। 4 और 3 7 बन गए, मैंने काट दिया, जस्ट मैं लिखूंगा जी यहां पे 3, यहां से एक्स्ट्रा दिन 1 आएगा, यहां 3, 7 चौक 28, तो यहां पे एक्स्ट्रा दिन 5 आएगा। 5 और 3 8 और 1 9, 9 में एक्स्ट्रा दिन है जी 2, तो 2 को अपने पास कौन सा दिन होगा, 0 को संडे, 1 को मंडे, तो 2 को है जी ट्यूसडे। राइट आंसर है अपने पास ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप क्लियर हो रहा है सभी को। जिन्होंने गलतियां की है, मतलब कि जिनके क्वेश्चन सही आंसर नहीं आ रहे, तो जरूर आप नोट करोगे कि कहां पे आप गलती कर रहे हो। ए लिखने में गलती कर रहे हो, बी में गलती कर रहे हो, सेंचुरी कोड आपका गलत हो रहा है, या डी गलत काउंट कर रहे हो। मतलब कि जो भी आपकी गलती हो उसे याद जरूर रखा करो, नोट कर लिया करो अलग से। फिर ये होता है कि आगे से हमने वो गलती नहीं करनी, तो उसके बाद में जो है धीरे धीरे ये चीजें इंप्रूव हो जाती है। तो यहाँ पे 82 तक निकल चुके हैं जी, 81 ईयर। बी बनेगा 20, क्योंकि इसको जो मैं 4 से भाग दूंगा 20 चौके 80 होता है। सेंचुरी कोड 1900 का लिखना है, तो सेंचुरी कोड 1900 का 1 बनेगा। फिर डी से डे हमने लिखने हैं, तो यहां पे जनवरी 3 दिन, फरवरी 82 क्या है, एक नॉर्मल ईयर है, क्योंकि ये अपने पास 82 भाग नहीं होता 4 से, तो नॉर्मल है तो 0 दिन। मार्च में 3 दिन, अप्रैल 2 दिन, मई 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, अगस्त में 3 दिन, सितंबर की अगर बात करें 7 दूने 14, तो 1 दिन एक्स्ट्रा बनेगा, क्योंकि 15 सितंबर तक की बात की है। यहां से जो 7 बंदे हैं उन्हें काट देंगे, 6 और 1 7, 4 और 3 7, 3 और 3 6 बना, तो 6 को मैंने लिख लिया। अब देखो 6 और 1 भी 7 बंदा है, इसको भी मैंने काट दिया, तो यहां पे 7 दूने 14, एक्स्ट्रा दिन 6 निकल के आए। यहां से देख लो 81 में एक्स्ट्रा दिन कितने हैं, यहां पे पहले 7 1 पे चला जाएगा,
तो यहाँ पे 11 बन जाएगा, तो 4 दिन बनेंगे। 6 और 4 10, तो एक्स्ट्रा दिन 3 आएंगे। ऐड करके भी देख लो, 101 को अगर 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 3 दिन ही आ रहे हैं। तीसरे दिन पे अपने पास बुधवार होता है, वेडनेसडे। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास 24। 10 जुलाई 1900 को कौन सा दिन था? तो यहां इंपॉर्टेंट है, ए अपने पास 99 बनेगा। ए क्या बनेगा जी? अपने पास 99 बनेगा, क्योंकि यहां सेंचुरी खत्म नहीं हुई है। 99 ईयर निकल चुके हैं इस सेंचुरी के, यानी कि 19वीं सदी के। क्लियर। बी क्या बनेगा? 24 बनेगा, क्योंकि ये अपने पास यहां पे इससे पहले लीप ईयर जो है वो 24 निकल चुके हैं। सेंचुरी कोड हमें 1800 का यूज करना है। अब लास्ट सेंचुरी का यूज करते हैं ना, ये 19वीं सेंचुरी है, तो लास्ट सेंचुरी का कोड 18 का जो 1800 का कोड है वो 3 था, क्योंकि वहां तक दिन एक्स्ट्रा थे 3। डी से डे को जब काउंट करेंगे तो दिन हम काउंट करेंगे 1900 के। सबसे पहले जनवरी 3, फरवरी 1900 क्या है? एक नॉर्मल ईयर है, ये मैंने आपको बता दिया था कि 1700, 1800, 1900 नॉर्मल रहता है, 2000 और 1600 लीप रहता है। तो फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2 और जुलाई 10 जुलाई तक तो एक्स्ट्रा दिन 3 ही बनेंगे। 7 बंदे हैं, उन्हें काट दो। 4 और 3 7 बनेगा यहां पे। 4 और 3 7, 3 3 6 और 3 9 दिन बने। 9 में एक्स्ट्रा दिन मैंने 2 ही लिख लिए, यहां पे सिर्फ 2 लिखूंगा, क्योंकि अपने पास 3 बार 3 है, तो यहां पे 9 दिन और उनमें एक्स्ट्रा दिन 2। अब 99 में देख लो आप एक्स्ट्रा दिन कितने हैं, तो यहां पे 7 1 पे जाएगा, 2 बनेगा, 29 बन जाएगा ये। तो 7 चौक 28, 1 दिन बन के आएगा ए में। बी में 7 या 21, 3 दिन बन के आएगा, यहां 3 दिन और यहां 2 दिन। 3 और 3 6, एक साथ कैंसिल हुआ, एक्स्ट्रा दिन 2 बचे, तो ट्यूसडे राइट आंसर बनेगा, क्योंकि 2 को होता है जी ट्यूसडे। अब जिनको ये चीज करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप इनको ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी। बेसिक आपका क्या है, ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, तो इस तरीके से भी ऐड करके कर सकते हो। 9 और 4 13, 3 16 और 2 अपने पास 18, 1 बनेगा, 10 और 2 12 बन जाएगा। 128 में आप जो है एक्स्ट्रा दिन देख लो, 7 एकम 7 बनेगा, 5 7 8 50, 58 बना था, 56 पे जाएगा तो 2 बचेगा। तो एक्स्ट्रा दिन अगेन अपने पास 2 ही निकल के आएंगे जो हमने निकाले थे फाइनली। तो राइट आंसर ट्यूसडे ही बनेगा। तो ये भी कर सकते हो, ठीक है, किसी भी मेथड से करना, आंसर अपना सेम बनेगा। तो लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपनी सीट का। जो लास्ट क्वेश्चन है, 19 अगस्त 24 को दिन बताना है कि 24 को कौन सा दिन बनेगा। देखो 1600 लीप है, 2000 लीप है और उसके बाद में 2400 लीप बनेगा। ये अपने पास लीप बनेगा, ये ध्यान में रखना। और इससे पहले 2300वीं सेंचुरी निकली है, उसका कोड 1 बनेगा। पता कर सकते हो, मेथड मैंने आपको बताया है प्रॉपर। यहां 0 बन जाएगा, फिर 5 दिन एक्स्ट्रा, इस तरीके से आप जो है पता भी कर सकते हो, बट मैंने अलग से लिख के बता दिया एक बार इस क्वेश्चन को करवाने के लिए। तो सबसे पहले ए लिखेंगे, वही 99 बन के आएगा। बी लिखेंगे, 24 बनेगा। सी सेंचुरी कोड लिखेंगे, लास्ट का था तो यहां पे 1 यूज करेंगे। डी से डे की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 2400 के अंदर दिन हमें काउंट करने हैं। तो जनवरी 3 दिन, फरवरी, तो ये लीप साल है अपने पास। 2400 क्या है, लीप है, तो 29 दिन, तो एक्स्ट्रा दिन 1 लिखना है आपने। मार्च 3 दिन, अप्रैल 2 दिन, मई 3 दिन, जून 2 दिन, जुलाई 3 दिन और अगस्त बनेगा जी अपने पास 19 अगस्त। 7 दूने 14, तो एक्स्ट्रा दिन बनेगा जी 5। ठीक है, तो यहां पे आप जो 7 बंदे हैं उन्हें कट करो, 5 और 2 7 बन गए, मैंने इनको काट दिया। इसके अलावा 3 और 3 6, एक 7 बंदे हैं, इनको भी मैंने काट दिया। बाकी जो बच गए 3 3 6 और 2 8, 8 दिन में एक्स्ट्रा दिन बनेगा 1। तो यहां पे मैं 1 लिख लेता हूं। तो 99 में अपने पास एक्स्ट्रा दिन 1 आया था। 7 2 29, 7 चौक 28, एक्स्ट्रा दिन 1, 7 या 21 3 और 1 दिन और 1 दिन, इनको ऐड कर लो। 3 और 3 6, 6 को क्या बनेगा जी, शनिवार। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप ये सारा का सारा टॉपिक आपको क्लियर होगा, सारी सीट के आपके डाउट जितने भी थे वो क्लियर हो गए होंगे।
तो आप इनकी और इसके अलावा प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें उतनी ही ज़्यादा बढ़िया होगी। और जो बेसिक थ्योरी मैंने करवाई है उसको कभी मत भूलना, मतलब कि अपनी नोटबुक के अंदर नोट जरूर कर लेना और उनको आप जो है 2-4 बार रिवीजन लोगे तो वो सारी की सारी बातें आपको याद हो जाएगी। फिर आप जो है कभी भी इसको नहीं भूलोगे। कभी भी आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे दे तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर लोगे। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया जैसे कि आप हमारे फ्री के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपने अपना नाम, मेल है या फीमेल, ये लिख के जस्ट सेंड करना है, नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो उसके बाद में आपको उन ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा जहां पे डेली क्लास जो अपनी रहती है उसका लिंक शेयर किया जाता है। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल भी वहां पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इसके अलावा आप जो है हमें टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपने वहां पे सर्च करना है जस्ट तक्षशिला ड्रीम एकेडमी और अपना जो चैनल बना हुआ है वो आपको शो हो जाएगा, उसको आपने ज्वाइन कर लेना है। वहां पे भी आपको सेम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ठीक है डियर, आज का लेक्चर यहीं खत्म करेंगे। जाने से पहले सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करेंगे। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक भी कर लेंगे, तो जो आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसके अलावा एक चीज और है कि टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, तो वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है डियर, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।